हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो आपके सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोट्रीमोक्साजोल इनहिबिट्स डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, टेट्राहाइड्रो रिडक्टेज, मोनोहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो इनमें से किसे इनहिबिट कराता है कोट्रीमोक्साजोल? तो कोट्रीमोक्साजोल होता है डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोट्रीमोक्साजोल इनहिबिट्स डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। एंड ए कोट्रीमोक्साजोल होता है सल्फामिथोक्साजोल ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन। 5:1 रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम का कोट्रीमोक्साजोल में। 5 पार्ट्स होते हैं सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट होता है ट्राइमिथोप्रिम। ठीक है। और एक कोट्रीमोक्साजोल होता है बैक्टेरिसाइडल। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैक्टेरिसाइडल होता है कोट्रीमोक्साजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग विच इज ए पेप्टाइड इज ब्लियोमाइसिन, एस्पर्टेम, रुबिडोमाइसिन, डैक्टिनोमाइसिन। इनमें से कौन सा एंटीनियोप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग होता है पेप्टाइड? तो ये हो जाएगा ब्लियोमाइसिन। ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर। ये ब्लियोमाइसिन होता है मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक। ठीक है। ब्लियोमाइसिन इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक। ये एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंटीनियोप्लास्टिक एंटी कैंसर ड्रग के एंटीबायोटिक क्लास में आता है ब्लियोमाइसिन, देन डॉक्सोरुबिसिन, डोनारुबिसिन, एक्टिनोमाइसिन डी, देन माइटोमाइसिन सी। ये सभी होते हैं एंटीबायोटिक क्लास में एंटी कैंसर एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग के। एंड अभी हम देखेंगे एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग के ऊपर पूछे हुए अभी तक के सभी क्वेश्चंस। तो आप मुझे बताएंगे विच इज द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग, विच इज द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग? तो ये होता है डॉक्सोरुबिसिन। देन विच एंटी कैंसर ड्रग हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। तो ये होता है सिस्प्लाटिन। देन कौन सा एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग होता है डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर? विच एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग इज डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर? तो ये होता है मिथोट्रिक्सेट। एंटीमेटाबोलाइट क्लास में आता है एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग के मिथोट्रिक्सेट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग है मिथोट्रिक्सेट। टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है मिथोट्रिक्सेट। एंटीमेटाबोलाइट क्लास में आता है एंटी कैंसर ड्रग के। देन ये होता है फोलेट एंटागोनिस्ट। डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर इज मिथोट्रिक्सेट। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच एंटी कैंसर ड्रग इज पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट? तो ये होता है फ्लूरोयूरासिल। फ्लूरोयूरासिल इज पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। ये भी आता है एंटीमेटाबोलाइट क्लास में एंटी कैंसर ड्रग के। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। फ्लूरोयूरासिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये इनहिबिट कराता है थायमिडाइलेट सिंथेसिस को। इनहिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लूरोयूरासिल। देन द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरुबिसिन इज कार्डियोमायोपैथी। Characteristic toxicity of doxorubicin is cardiomyopathy. Then which anti-cancer drug crosses blood-brain barrier? Anti-cancer drug that can cross blood-brain barrier, तो ये होते हैं नाइट्रोसोयूरियाज। देन एक बार विनका एल्कलॉइड्स का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा गया था। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विनका एल्कलॉइड्स, जिसमें आता है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन? तो इनहिबिशन ऑफ माइक्रोटूबुल फॉर्मेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विनका एल्कलॉइड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली पर्टेन्स टू विच शेड्यूल ड्रग्स? शेड्यूल एच, शेड्यूल सी, शेड्यूल आर और शेड्यूल C1। द वार्निंग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली पर्टेन्स टू विच शेड्यूल ड्रग्स? तो इनमें से कौन से शेड्यूल के ड्रग्स के ऊपर लिखी हुई होती है ये वार्निंग? तो ये वार्निंग होती है शेड्यूल एच के ऊपर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल एच। देन शेड्यूल सी एंड C1 होता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें ये सी होता है पैरेंटल ड्रग्स के लिए एंड C1 इज फॉर नॉन पैरेंटल ड्रग्स। ठीक है। शेड्यूल आर में आते हैं मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। शेड्यूल्स के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप मुझे बताएंगे शेड्यूल पी में क्या आता है? तो शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए। देन P1 होता है पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए। देन शेड्यूल आर होता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। देन शेड्यूल एस में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल ओ होता है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट्स के लिए।
देन शेड्यूल वाई में आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। शेड्यूल एक्स होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। देन शेड्यूल डब्ल्यू होता है जेनरिक ड्रग्स के लिए। देन शेड्यूल एन होता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, ठीक है। ये सभी शेड्यूल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड कॉजेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरकैल्सेमिया, हाइपोयूरेसिमिया, हाइपोकैलेमिया। इनमें से क्या हाइड्रोक्लोरोथायजाइड कॉज नहीं कराता, एक्सेप्ट पूछा है। तो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड डज नॉट कॉजेस हाइपोयूरेसिमिया, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बाकी हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरकैल्सेमिया, देन हाइपोकैलेमिया, ये सभी कॉज कराता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड। एंड ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड होता है थायजाइड डायूरेटिक। ये थायजाइड डायूरेटिक्स एक्ट करते हैं ऑन डिस्टल ट्यूबुल्स। थायजाइड डायूरेटिक्स एक्ट्स ऑन डिस्टल ट्यूबुल्स। ये हाइड्रोक्लोरोथायजाइड कॉज कराता है हाइपरग्लाइसेमिया बिकॉज इट डिक्रीजेस रिलीज ऑफ इंसुलिन, जिससे होता है हाइपरग्लाइसेमिया। इट कॉजेज डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन एंड जिससे होता है ये हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the only immunoglobulin that crosses the transplacental barrier and provides maternal protection is IgM, IgG, IgD or IgA. The only immunoglobulin that crosses the transplacental barrier and provides maternal protection. इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसेस ट्रांसप्लासेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड्स मैटरनल प्रोटेक्शन? तो ये होता है IgG, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्रॉसेस प्लेसेंटा, और ये होती है मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन दी बॉडी। सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है बॉडी में IgG एंटीबॉडीज। 70 to 80% IgG एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 70 to 80% ऑफ IgG एंटीबॉडीज एंड IgG एंटीबॉडी हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। इसका लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होता है IgG एंटीबॉडी का। देन ये IgM एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। इट इनिशिएट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और इसका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। IgM रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इसका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है एंड इट इनिशिएट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। देन ये जो IgA एंटीबॉडी होती है इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्रिटरी एंटीबॉडी। सिक्रिटरी एंटीबॉडी इज ऑल्सो नोन एज IgA एंटीबॉडी एंड IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इन द लिम्फ, ब्लड एंड ब्लड सिक्रीशंस लाइक सलाइवा, टीयर्स, मिल्क, ठीक है। देन ये जो IgD एंटीबॉडी होती है इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। देन और एक एंटीबॉडी पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है IgE एंटीबॉडी। ये इन्वॉल्व होती है एलर्जिक रिएक्शंस में। देन ये होती है मोस्ट इफेक्टिव एंटीबॉडी अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन इज ड्यू टू IgE एंटीबॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following antihypertensive drug is contraindicated in pregnancy? Reserpine, calcium channel blocker, cardioselective beta blocker, prazosin। इनमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? तो ये होता है रिसरपाइन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रिसरपाइन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अभी आप मुझे बताएंगे कौन से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? तो इसमें आते हैं ACE इनिबिटर्स, देन रिसरपाइन, देन इसमें आता है डायूरेटिक्स, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ये सभी होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। देन क्या आप में से कोई बता सकता है कौन से क्लास के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को यूज करते हैं इन प्रेगनेंसी? तो ओनली डिहाइड्रोपायरिडिन क्लास ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन प्रेगनेंसी। All calcium channel blockers are not used in pregnancy. Only dihydropyridine class of calcium channel blockers are used in pregnancy. ठीक है। ये जो डिपिन वाले ड्रग्स होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, सिर्फ इन्हीं का यूज करते हैं इन प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is correct about vitamin K? Vitamin K is a fat soluble vitamin. Vitamin K helps in blood coagulation. Both of the above or none of the above? Which of the following is correct about vitamin K? तो इनमें से कौन सा करेक्ट है विटामिन K के बारे में? तो विटामिन K इज फैट सोल्यूबल विटामिन, ये भी सही है। एंड विटामिन K हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन A, D,
ई एंड विटामिन के, ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। एंड विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन ऑल्सो। क्लोटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन के, एंड इसलिए विटामिन के डेफिशिएंसी कॉजेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, बिकॉज क्लोटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है विटामिन के, एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हेमोरेज। ठीक है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन के। K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 होता है मीनाक्विनोन एंड K3 होता है सिंथेटिक मीनाडियोन। जिसमें से ये जो K2 होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, एंड ये K1 प्रेजेंट होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में। ठीक है। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था विटामिन प्रोड्यूस्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, तो ये था विटामिन K2 मीनाक्विनोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the antihypertensive agent that should be avoided in young female and is used topically to treat alopecia is hydralazine, prazosin, minoxidil, indapamide। इनमें से कौन से एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट को अवॉइड करते हैं इन यंग फीमेल एंड इज यूज टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया? तो ये हो जाएगा मिनॉक्सिडिल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मिनॉक्सिडिल शुड बी अवॉइडेड इन यंग फीमेल एंड इज यूज टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया। मिनॉक्सिडिल को यंग फीमेल्स में अवॉइड करते हैं बिकॉज इट कॉजेस एक्सेस हेयर ग्रोथ। ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ कॉज कराता है, इसलिए इसे अवॉइड करते हैं इन यंग फीमेल्स, एंड इसे यूज करते हैं टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया। हेयर लॉस की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं मिनॉक्सिडिल का टॉपिकली। एंड ये मिनॉक्सिडिल होता है एंटी हाइपरटेंसिव वैसोडाइलेटर, एंड इसका मोस्ट रिपीटेडली आस्क एडवर्स इफेक्ट होता है हिरसुटिज्म, जो होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देन ये टैकीकार्डिया एंड फ्लूइड रिटेंशन भी कॉज कराता है। मिनॉक्सिडिल ऑल्सो कॉजेस टैकीकार्डिया एंड फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज अर्गोकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल, अर्गोस्टेरॉल, 7-डीऑक्सी-कोलेस्टेरॉल। विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज, तो विटामिन D3 इज ऑल्सो नोन एज कोलेकैल्सिफेरॉल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 होता है कैल्सिट्रायोल, और ये कैल्सिट्रायोल होता है 1,25 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है। एंड ये विटामिन डी भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। देन कैल्सिट्रायोल इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स। देन ये विटामिन डी होता है स्टेरॉयडल हार्मोन। विटामिन containing steroidal moiety within its chemical structure is vitamin D। देन ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, बिकॉज विटामिन डी कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन दी बोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू साइट्रिक एसिड साइकिल इज 12, 24, 38 और 15। तो कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल। तो इसमें प्रोड्यूस होते हैं 12 ATPs। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 12 ATPs प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू साइट्रिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंड्यूसेस माइक्रोसोमल एंजाइम्स एक्सेप्ट सिमेटिडिन, ग्रीसियोफॉल्विन, रिफाम्पिसिन, फिनोबार्बिटोन। तो इनमें से कौन सा ड्रग माइक्रोसोमल एंजाइम को इंड्यूस नहीं कराता एक्सेप्ट पूछा गया है? तो ये होता है सिमेटिडिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सिमेटिडिन होता है एंजाइम इनिबिटर, ये होता है एंजाइम इनिबिटर, और ये होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। बाकी ये ग्रीसियोफॉल्विन, रिफाम्पिसिन एंड फिनोबार्बिटोन ये सभी होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। सिमेटिडिन इज एंजाइम इनिबिटर। ठीक है। ये होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंड इसे यूज करते हैं टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है? तो इसमें प्रेजेंट होती है इमिडाजोल रिंग। देन क्या आप में से कोई बता सकता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन क्या कॉज कराता है? तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन में कॉज रेनल फेलियर एंड गायनेकोमेस्टिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है गायनेकोमेस्टिया, जिसे कॉज कराता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ imidazole and thiophin rings, imidazole and furan rings, imidazole and indole rings, imidazole and purine rings। बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। तो इनमें से कौन से रिंग्स के फ्यूजन से फॉर्म होता है बायोटिन स्ट्रक्चर? तो ये बायोटिन होता है विटामिन B7,
विटामिन B7, देन विटामिन H इज बायोटिन, और ये होता है सल्फर कंटेनिंग विटामिन। बायोटिन होता है सल्फर कंटेनिंग विटामिन, एंड ये फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थियोफिन रिंग। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थियोफिन रिंग्स। ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है, देन ये होता है विटामिन B7 एंड विटामिन H, एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है डर्मेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स a constant amount of drug eliminated per unit time, a constant fraction of a drug in the body is eliminated per unit time, the fraction of administered dose that reaches systemic circulation, rate of elimination is independent of plasma concentration। तो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स? तो ये होता है कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। First order kinetics means a constant fraction of drug in the body is eliminated per unit time। ठीक है, देन ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन है फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, देन ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, ये होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक होता है कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन? एंजाइम, हार्मोन, हेरिडिटरी मटेरियल, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, तो इनमें से कौन सा नहीं होता प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन? तो ये हो जाएगा हेरिडिटरी मटेरियल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेरिडिटरी मटेरियल इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 1 ADR reactions is, type 1 adverse drug reaction is caused when T cells binds to a specific antigen, caused by tissue injury, IgE mediated, caused by cytotoxic antibiotics। टाइप 1 ADR reactions is, तो टाइप 1 एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस, और ये होती है IgE मेडिएटेड रिएक्शंस। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टाइप 1 एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, और ये होती है IgE मेडिएटेड रिएक्शन। देन टाइप 2 में आती है एंटीबॉडी मेडिएटेड, देन टाइप 3 होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड रिएक्शंस, एंड टाइप 4 में आती है सेल मेडिएटेड रिएक्शंस। ठीक है, एंड ये IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। IgG एंटीबॉडी क्रॉसेस प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉल्टी ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन सिनेमन, पुनर्नवा, सेना और विनका। तो इनमें से किसमें प्रेजेंट होते हैं वॉल्टी ट्राइकोम्स? तो ये प्रेजेंट होते हैं सेना में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेना में प्रेजेंट होते हैं वॉल्टी ट्राइकोम्स, और ये सेना आता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में। सेना, अलो, देन रुबार्ब, कास्कारा, ये सभी होते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। एंड अभी आप मुझे बताएंगे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की डिटेक्शन टेस्ट कौन सी होती है? तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज करते हैं बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट का। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स आर डिटेक्टेड बाय बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट। देन सेना में जो इंडियन सेना होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैशिया ऑंगिस्टिफोलिया, एंड अलेक्जेंड्रियन सेना का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैशिया ऑक्यूटिफोलिया। इंडियन सेना का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैशिया एंगुस्टिफोलिया, एंड अलेक्जेंड्रियन सेना का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैशिया एक्यूटिफोलिया। ठीक है, सेना की फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। देन सिनामन होता है दालचीनी, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है सिनेमोमम जाइलेनिकम, एंड इसकी फैमिली होती है लोरेसी। देन पुनर्नवा की फैमिली होती है निक्टेजिनेसी, एंड विनका होता है इंडोल एल्केलॉइड। इंडोल एल्केलॉइड्स में आता है विनका, इसकी फैमिली होती है अपोसाइनेसी। देन इसका सिनोनिम होता है पेरीविंकल, एंड इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, जो कि होते हैं एंटी कैंसर ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट कॉज hemolysis in G6PD deficient patient? Nalidixic acid, sulfonamide, dapsone और penicillin। Drug that does not causes hemolysis in G6PD glucose 6-phosphate dehydrogenase deficient patient। तो ये हो जाएगा पेनिसिलिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन डज नॉट कॉज hemolysis in G6PD deficient patient। एंड ये पेनिसिलिन होता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर, ये इनिबिट कराता है सेल वॉल सिंथेसिस को,
और इसे डिस्कवर किया था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। ठीक है। देन इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है हर्जिमर रिएक्शन। देन ये सल्फोनामाइड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड। तो ये होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय सल्फोनामाइड एंड क्रिस्टलूरिया इज एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स। क्रिस्टलूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स। ठीक है। देन ये डैप्सोन होता है एंटी लेप्रेसी ड्रग एंड एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एक बार पूछा गया था डैप्सोन का। एंटी लेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। ठीक है। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच सल्फोनामाइड इज यूज्ड टू ट्रीट आई इन्फेक्शन। तो ये होता है सल्फासेटामाइड। सल्फासेटामाइड को यूज करते हैं इन आई ड्रॉप्स टू ट्रीट आई इन्फेक्शन। देन विच सल्फोनामाइड इज यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ये होता है सल्फासैलाजिन। सल्फासैलाजिन इज यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप एलो इज एलोबार्बिडेंसिस, एलोपेरी, एलोवेरा, एलोफेरॉक्स। तो ये होता है एलोफेरॉक्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एलोबार्बिडेंसिस होता है क्यूराकेओ एलो। देन ये एलोपेरी होता है सोकोट्राइन एलो एंड एलोवेरा होता है इंडियन एलो एंड केप एलो इज एलोफेरॉक्स। देन ये एलो आता है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स में। इसकी फैमिली होती है लिलिएसी और ये होता है परगेटिव। ठीक है। एंड इसके एडल्ट्रेंट्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके एडल्ट्रेंट्स होते हैं नेटल एलो एंड मोचा एलो। ठीक है। एंड एलो में प्रेजेंट होता है बार्बेलोइन 3.5 to 4%। बार्बेलोइन प्रेजेंट होता है एलो में 3.5 to 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर एडल्ट्रेशन इन हनी गिव्स डैश पॉजिटिव। साकागुची टेस्ट, फाइस टेस्ट, बारफोर्ड्स टेस्ट, अल्कोहल सोल्युबिलिटी टेस्ट। तो कौन सी टेस्ट पॉजिटिव देता है आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर एडल्ट्रेशन इन हनी। तो ये हो जाएगा फाइस टेस्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर एडल्ट्रेशन इन हनी गिव्स फाइस टेस्ट पॉजिटिव। देन ये साकागुची टेस्ट होता है अर्जिनिन अमाइनो एसिड के लिए। बारफोर्ड्स टेस्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड के डिस्टिंग्विशन के लिए यूज करते हैं बारफोर्ड्स टेस्ट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ द अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट इज 3.25%, 3.125%, 12.5%, 12.125%। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ द अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है। तो हाफ लाइफ इज द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस्ड बाय 1/2। ये होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी टू बी रिड्यूस्ड बाय 1/2। एंड फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद में 50% ड्रग एलिमिनेट होती है, 50% बचती है। देन आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 75% ड्रग होती है एलिमिनेट एंड 25% बचती है। ठीक है। देन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 87.5% ड्रग एलिमिनेट होती है, तो बचती कितनी है 12.5%। ठीक है। द अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ इज 12.5%। देन आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ 93.75% ड्रग एलिमिनेट होती है, बचती कितनी है ड्रग लेफ्ट इज 3.25%। तो हमसे पूछा है आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ द अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट। तो आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 87.5% ड्रग एलिमिनेट होती है, बचती है 12.5%। अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ इज 12.5%। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हाफ लाइफ के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बार मैं आपको बताता हूँ, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 50% ड्रग एलिमिनेट होती है, 50% ड्रग बचती है। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ 75% ड्रग एलिमिनेट होती है, बचती कितनी है 25% ड्रग लेफ्ट। देन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 87.5% ड्रग एलिमिनेट होती है, बचती कितनी है 12.5%। ड्रग लेफ्ट इज 12.5%। एंड आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ 93.75% ड्रग एलिमिनेट होती है, बचती है 3.25%। ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ द अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट, सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
थर्ड हाफ लाइफ के बाद में 87.5% ड्रग एलिमिनेट होती है एंड अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट इज 12.5%। ठीक। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.